ये लोग बहुत महान आत्माएँ हैं जो अपनी फ़ोटो और वीडियो अनाप-शनाप सोशल मीडिया में अपनी फ़ोटो, वीडियो जारी कर रहे हैं, तो ये रीलबाज़ नहीं है। ऐसे रीलबाज़ सचेत हो जाएँ, सावधान हो जाएँ और काशी को बदनाम ना करें, ना ही हमारे युवा वर्ग को बदनाम करें और नहीं तो जिस दिन युवा जोश भड़का, उस दिन आप काशी में कहाँ दिखाई पड़ोगे, ये आपको खुद नहीं पता चलेगा। गुलशन जी, इस बार चिता भस्म की होली पर संकट दिख रहा है। डोमराज परिवार ने रोक लगाने के लिए प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया है। देखिए इस तरह के पिछले 2 सालों से लोग जागृत होते हैं और फिर सो जाते हैं। तो रही बात डोमराज की, तो यहाँ डोमराज परिवार से 300 परिवार हैं और जिसकी उस दिन पारी होती है, वो उस दिन का डोमराज कहलाता है। अकेले एक व्यक्ति जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको राजनीतिक लोगों ने प्रोत्साहित कर रखा है, तो ऐसे किसी एक व्यक्ति के विरोध करने से इतना भव्य और पारंपरिक आयोजन नहीं रोका जा सकता। डोमराज परिवार का कहना है कि यदि कोई पुरानी परंपरा नहीं है, 6-7 वर्षों से पहले से शुरू हुई है। उम्र में वो बहुत छोटे हैं, अनुभव में भी बहुत छोटे हैं और अपने पारिवारिक परंपरा को राजनीतिक विद्वेष की भावना से इस तरह का मिथ्या आरोप, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ रंग भरी एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के गौना के बाद सिर्फ काशीवासी होली खेलते हैं। तो भैया इसमें कौन सा ऐतराज है? रंग भरी एकादशी को बाबा विश्वनाथ, माता पार्वती को अपने धाम लेके आते हैं। उस दिन ऐसे अपने प्रिय गणों को जो आम जनमानस में जिनको आने से रोक रखा है उन्होंने, उनके साथ होली खेलने दूसरे दिन वो महामशान मणिकर्णिका जाते हैं, चिता भस्म से होली खेलते हैं। तो ये प्राचीन परंपरा है और मैं एज ए मंदिर का व्यवस्थापक हूँ। मंदिर की सेवा पूजा करना मेरा धर्म है और कर्तव्य है। उस कर्तव्य को निभाते हुए हम लोग वहाँ बाबा की आरती करते हैं, आरती के पश्चात भस्म अर्पण करते हैं, बाबा को भस्म चढ़ाते हैं और वो चढ़ा हुआ भस्म रूपी प्रसाद भक्तों में वितरण होता है। बाकी कौन आता है, क्या करता है, कैसे करता है, इसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। हम तो सभी को शिव भक्त मानते हैं और सभी शिव भक्त उसी तरह का आचरण करते हैं। आपको प्रैक्टिकली बात बता दूँ कि जलती हुई चिता के 1.5 से 2 मीटर के दायरे में कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो जलती चिता से लकड़ी कैसे खींच लेता है? ये प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं जो इस तरह से मिथ्या आरोप ये लोग गढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि चिता भस्म किसी की नहीं उठा के की जाती है। जो भस्म और राख 6 महीने से वहाँ छूटी रहती है उसको एकत्रित और साफ करके वो बाबा को अर्पण किया जाता है। उसकी सफाई और शुद्धता का ध्यान रख के किया जाता है। ना कि वहाँ किसी जलती हुई कोई उठा के दिखा दे मुझे, जलती हुई चिता की कोई लकड़ी खींच के मुझे दिखा दे और जलती हुई चिता की भस्म कोई उठा के दिखा दे। जो इस तरह के ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और हमारे युवा वर्ग जो आज अपने धर्म अध्यात्म की ओर रुझान कर रहा है, वो गोवा और मुंबई ना जाके वो काशी आ रहा है, अपने अध्यात्म की दर्शन करने आ रहा है, आत्म शांत करने आ रहा है। ऐसे हमारे युवाओं को ये अभद्र लोग बदनाम कर रहे हैं कि वो नशेड़ी हैं। आज 2 लाख से 4 लाख लोग आ रहे हैं। क्या वो सब वहाँ गांजा पीने? क्या उनके शहरों में उनको गांजा और नशे का सामान उपलब्ध नहीं है जो काशी में आ रहे हैं नशा करने? तो इस तरह के जो हमारे युवा वर्ग को बदनाम करने की साजिश ये लोग कर रहे हैं, ऐसी तुच्छ मानसिकता लोगों को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि वो इस तरह के मिथ्या आरोप गढ़ने से पहले उसका प्रैक्टिकली अनुभव करके तब इस तरह के आरोप गढ़ें और लगाएँ कि जो मान्यता परक हो। लड़कियों को जो ये मसान होता है, वहाँ पे जाने पे रोक होता है, ज बच्चों ऐसी महिलाओं को। ऐसी कोई रोक किसी शास्त्र पुराण में वर्णित नहीं है। महाराजा हरिश्चंद्र जी जिनके नाम से ये घाट विख्यात है, उनके भी पुत्र के देहावसान के बाद उनकी पत्नी उस शव को लेके मसान पे आई थी। इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिलता। दूसरा ये है कि हम लोग घाट के रहने वाले हैं, हर दूसरे तीसरे देखते हैं कि जिसके घर में कोई पुरुष नहीं बचा, तो किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन अंतिम संस्कार कर रही है, तो उसको क्या रोका जा सकता है? तो इस तरह से रोका नहीं जाता है और ना ही इस तरह की कहीं भी स्त्री प्रधान देश हमारा भारत रहा है। सदैव माताओं के नाम से संतानें जानी गई हैं, चाहे वो देवी-देवता हों, संत महात्मा हों, महापुरुष हों, विद्वान हों, माताओं के नाम से जाना जाता रहा। मुस्लिम आक्रांता आए जब, तो महिलाओं को पर्दा प्रथा से उनकी इज़्ज़त की रक्षा के लिए ढका गया था, जिसको आज भी इस तुच्छ मानसिकता के लोग उसी सोच के रखते हैं, मुगलिया सोच रखते हैं कि महिलाएँ सिर्फ़ उपभोग की चीज़ हैं, उनको ढक के रखिए। आज महिलाएँ हर जगह बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आधी आबादी है, उनको पूरा हक और अधिकार है हर जगह जाने का, आने का। तो ऐसे लोग अपनी सोच बदलें, अपनी नज़रिया बदलें, अपनी देखने का तरीका बदलें। और ऐसे ही लोग अभी कुंभ में पकड़े गए थे कि जो हम माताओं, बहनों के गंगा स्नान को भी अश्लील मान के उन्होंने वीडियो जारी किया था।
ऐसे लोग पकड़ के जेल भेजे गए थे। तो ऐसे लोग भी सोच बदल लें, क्योंकि गंगा स्नान करने वाली माताएं बहनें भी को भी ये कह सकते हैं कि अश्लीलता फैला रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि लड़कियां नशा कर शिक्षा फिराक से होली खेल रही भाई साहब यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग हैं, क्या उनके शहर में उनको नशा उपलब्ध नहीं है कि वो काशी में मणगणका आके ही नशा करती हैं? क्या हम लोग वहाँ नशा बांटते हैं, नशा उपलब्ध कराते हैं? ये हमारे युवा वर्ग को बदनाम किया जा रहा है। इस तरह का कोई ना नशा करके आता है, ना ही वहाँ नशा का उपयोग उपभोग होता है। तो आगे ये एक सवाल ये है गुलशन जी, रील बनाने के लिए धर्म की आड़ में ये आयोजन हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा लोगों का करना, तो आप अपना नजरिया बदलिए। कौन ऐसा है जो रील और फोटो व्हाट्सएप नहीं कर रहा? अगर कोई बाहर से लोग आ रहे हैं और अपना फोटो अपनी याददाश्त संग्रहित करने, कोई मान लीजिए बम्बई से आया, यहाँ अपना फोटो और रील बना के अपनी याददाश्त संग्रहित करना चाहता है, तो उसमें क्या बुराई है? इसमें इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये लोग बहुत महान आत्माएं हैं जो अपनी फोटो और वीडियो अनाप शनाप सोशल मीडिया में अपनी फोटो वीडियो जारी कर रहे हैं? तो ये रीलबाज नहीं है। ऐसे रीलबाज सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, और काशी को बदनाम न करें, ना ही हमारे युवा वर्ग को बदनाम करें। और नहीं तो जिस दिन युवा जोश भड़का, उस दिन आप काशी में कहाँ दिखाई पड़ोगे, ये आपको खुद नहीं पता चलेगा। समय है। और ये भी मैं बता दूं कि परम आप जैसे विकृत मानसिकता की सद्बुद्धि के लिए ही ये भस्म होली होती है। आके भस्म बाबा का लगा लो कि बुद्धि तुम लोगों की ठीक हो सके।